बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उस को अगर नज़र में रखा जाए तो कुछ चीज़ें हैं जो अनहोनियाँ हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानियों से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसा कि ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि पाकिस्तान के जो लोग हैं जो सोशल मीडिया जो यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया सार्फिन जो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने बिल्कुल भारत की तरफ से सीरियसनेस का मजाक उड़ाना शुरू किया हुआ है। और दूसरी तरफ भारतीय मीडिया जो कि गटरी मीडिया है, गटर से निकले हैं ज़्यादातर लोग, वो तो जो गटर से निकल के प्रोग्राम करते हैं, तो वो शायद बाकी आपको पता है गटर में क्या होता है। तो गटर से निकलने के बाद जो बंदा प्रोग्राम करेगा, काला स्याह हो के निकलेगा, गंदी जुबान लेके निकलेगा, तो वो जनाब गटरी बातें ही करेगा, झूठ बोलेगा। और ज्यादातर लोग टाउट हैं वहां पे, और बीजेपी और जो मोदी है उसके टाउट हैं ज्यादातर इस वक्त जो चल रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो बुखलाहट है वो जारी है वहां पे। हमें कह रहे हैं कि हम बुखलाहट का शिकार हैं, पाकिस्तानी बुखलाहट का शिकार है। पाकिस्तानियों ने बिल्कुल कोई परवाह कोई नहीं भाई, असि थोड़ी मीम्स बना रहे हैं, हमें कोई परवाह कोई नहीं भाई। तो इसलिए बुखलाहट का शिकार उधर मोदी है, मोदी की हुकूमत है, मोदी का फिलहाल जो भारत है वो है, आरएसएस के लोग हैं, अमित शाह है, अमित शाह का वो मुंडा है, करप्ट जवारी जो बेसिकली आईपीएल भी करा रहा है और जुआ खेल रहे हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और साथ आपको ये बता दूं कि ये जो इन्होंने ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जाली जो ये यानी कि जो ऑपरेशन पर सवाल उठाने वाले लोगों को भी वहाँ पे मोदी की हुकूमत ने पकड़ना शुरू कर दिया है। उसकी वजह यह है कि जो भी फाशिस्ट मोदी पर सवाल उठाता है, गुजरात का कसाई, इसे गिरफ्तार करवा के फेक काउंटर में मार देता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और मोदी हुकूमत पर सवाल उठाने पर लोगों को उठाया गया, किस बंदे को उठाया गया मैं आपको ये बताऊंगा। और बाकी मेरे ख्याल इतना ही ठीक है। हाँ, बहुत अहम एक और खबर है, वो ये है कि 12 इस्राइली यहूदी पायलट भी जनाब कश्मीर में पहुंच चुके हैं, मकबूजा कश्मीर में। ये वही बात है पठानकोट, और ये वही बात है जनाब पठानकोट में पिछली दफ़ा भी आए थे। एक जहाज़ तो हमने अभिनंदन का गिरा के तो पायलट को वापस कर दिया था, एक जहाज़ माशाल्लाह हमने और गिराया था, वो पायलट उत्थे डिग गया सी, ओ सी इसराइली पायलट। तो अभी भी 12 इसराइली जो हैं इस वक्त जनाब कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में पाए जा रहे हैं, वहाँ पहुँच गए हैं। हमेशा से भारत और इसराइल का ये जॉइंट वेंचर होता है पाकिस्तान के खिलाफ जब भी कोई भी कार्रवाई होनी हो। तो इसलिए पाकिस्तान पे जो लोग अभी समझ रहे हैं कि शायद कुछ नहीं होगा, छोटी मोटी कार्रवाई उन्होंने करनी है, पायलट उनके आ चुके हैं। पिछली दफ़ा भी उनके पायलट को हमने उनका भी त्यारा गिरा दिया था। तो इसराइल यानी कि मोसाद उसकी एजेंसी है और रा इंडिया की एजेंसी है। मोसाद और रा मिल के ही पाकिस्तान के अंदर ईरान के रस्ते, अफगानिस्तान के रस्ते, ये इंडिया के रस्ते, ये जनाब खुर्द बुर्द कौन करा रहे हैं, यही करा रहे हैं। बलोचिस्तान में BLA की सपोर्ट कर रहे हैं और TTP की भी सपोर्ट उधर से मिल रही है। तो ये याद रखो, आपका दुश्मन इंडियन रा अकेली नहीं है, इंडिया अकेला नहीं है, इंडिया के साथ इसराइल मिला हुआ है जनाब, ये आप बात याद रखो। तो ये बात अभी तक की फौरी तौर पे ब्रेकिंग आई थी, आपको फौरी तौर पे बता दी है कि 12 इसराइली पायलट वो भी मकबूजा कश्मीर भारत में पहुंच चुके हैं। छोटी मोटी टुस्टस जरूर होगी, पाकिस्तान की तरफ से ठा करने का इम्कान है, ये बात आप याद रखें। और सानू वैसे कोई फर्क नहीं पैंदा, तुसी आ जाओ, असी बिल्कुल तैयार बैठे हैं और हम लोग तो नॉर्मली गुजार रहे हैं दिन अपने, कोई मसला कोई नहीं। एक अद्धे बंदे ने मैंने पूछा सी, बाकी हंसते ने, कहते सर ठीक है बस जंग लगी देख रहे हैं किवें होंदी जंग, क्या कीता है, हम तो अपने भाई बिल्कुल ऐसे ही हैं, हमें तो कोई फर्क कोई नहीं पड़ता, लग जाए जंग जितों मर्जी। तो ये पाकिस्तानियों का माइंडसेट है। तो इंडियन मीडिया, गटरी मीडिया पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को और ख़ास तौर पे हमारी फ़ौज को टारगेट कर रहा है। बकवास करी जा रहे हैं गटर से निकले हुए पैदावार ने, ज़्यादातर टाउट हैं। अर्नाब गोस्वामी का मुँह चेक करो और एक मेजर गौरव आर्या की शक्ल चेक करो, वो इतना घटिया लगता है शक्लों, और 2 नंबर है झूठ, और शक्ल दिखा झूठ, और वो इतना घटिया और इतनी गंदी ज़बान बोलता है कि आप लोग परेशान हो जाएं। वो कहता है पाकिस्तान को मेरी ख्वाहिश है कि हम लाहौर पहुँचे, तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हारे अंदर हम दे देंगे मेरे दोस्त, तो तुम्हारा कोई काम कोई नहीं है। तुम ये भी निकाल, मैंने वैसे करनी नहीं चाहिए थी, मैंने गुस्सा बहुत चढ़िया है, इसलिए ये जो मैं वीलॉग कर रहा हूँ ये इंतहाई जज्बाती है। इसकी जो ख्वाहिश है इस घटिया गटरी की, इसको कहेंगे ये दफन करके साथ या अपने पास रखे। तो दूसरा ये है कि हुआ ये है कि जो भी लोग ये करते हैं, आवाज़ उठाई जिन्होंने, ये जो पहलगाम में जो वाक़या हुआ है ये रा ने खुद कहा है, लोगों ने कहा है, वहाँ के लोगों ने कहा है,
اور ابھی آپ دیکھیں بھارت کی طرف سے کتنے ٹائم گزرے، 2 دن 2 راتاں، تیسرا دن شروع ہو گیا، ایک بھی بندہ کوئی نہیں پھڑیا گیا۔ پاکستانی فوج کی آپ کاروائیاں آپ نے دوستو چیک کی ہیں تو اندازہ تجھے خود لا لو۔ کل بھی ان کا جہاز، ان جہاز سے بم انہوں نے اپنی آبادی پہ گرا دیا تھا اتر پردیش میں، باقی تجھے خود اندازہ لا لو کہ بھائی فارغ نے، نتھو خیرے نے، ادھر تو بالکل پاکستان ایئر فورس دنیا کی ٹاپ کی، اس کے سامنے ان کا کیا تعلق۔ ہاں وہ ایئر فورس جو دوسرے ہیں یہودی اسرائیلی، وہ بھی غزہ میں ارد گرد جا کے ہلکا پھلکا وہ ادھر طیارے اڑانا جانتے ہیں، اتنا نہیں پتہ ادھر شیر ببر شیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں، دوست پھر کمنٹ کرتے ہیں دونوں سائڈیں بتائیں، دونوں سائڈ کھیت ہسیے، ساڈا کوئی کسی طرح مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ٹریننگیں ہیں ہماری ٹیم، ہماری فوج کی، جو ہماری ایئر فورس کی، کسی کی بھی نہیں ہے۔ بھائی میں تو یہ آپ نکال لیں چیزیں فیکٹس اور کر لیں بات، میں آپ کو ون لائنر بتا رہا ہوں، آپ تحقیق کر کے آپ نے بات یہی میرے والے کرنی ہے۔ تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا یک طرفہ، زیادہ تر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باہر بگوڑے ہیں، وہ پاکستانی کوئی نہیں ہے، وہ تو ویسے بھاگ بھوگ گئے ہیں یہاں سے، تو ان کا تو پاکستان سے کوئی تعلق میرے دوستوں کوئی نہیں ہے۔ ایک بندہ تھا کشمیری، وہ کشمیری صحافی تھا، اور اس نے جناب بھارت کی فوج کو اس ٹائم شیشہ دکھایا تھا۔ کشمیری صحافی نے سوال اٹھائے تھے کہ سخت ترین سیکیورٹی کے باوجود پہلگام میں دہشت گردی کیوں ممکن ہوئی؟ حملے کے وقت 7 لاکھ سے زائد بھارتی فوج اور سیکیورٹی ایجنسیاں کیا کر رہی تھیں؟ صحافی نے لکھا کہ پہلگام تک جاتے جاتے مجھے 10 چیک پوسٹوں پر روکا جاتا ہے۔ دوسری جانب پہلگام حملے کے بعد بھارتی فوج کا مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریتی علاقوں میں کریک ڈاؤن جاری ہے۔ بس یہی کام کر سکتے ہیں، پلے ان کے کک کوئی نہیں ہے۔ آؤ یار، تاکہ میرا بھی دل کر رہا ہے کہ AK-47 خریدنا تھے، میں ہمیشہ لڑنا میں لازمن لڑوں گا بھائی، اور بھارتی فوج کے خلاف انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے۔ بس یہ میں نہیں کہہ رہا، اب کوئی عام بندہ، ریڑھی والا، کوئی اچھی دکان والا، کوئی لینڈ لارڈ اربوں خربوں والا، ساروں کی یہ خواہش ہے کہ بس پاکستان کے لیے بھائی جان قربان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ ہے جذبہ، اور ادھر بس ادھر کچھ نہیں ہے میرے دوستو۔ اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پہلگام حملے کے بعد یہ مسلمان اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ آج میں انڈین میڈیا دیکھ رہا تھا، کچھ لوگوں کو وہ دکھا رہے تھے جو پاکستان میں جن کی شادیاں ہوئی تھیں، تو وہ عورتیں بہت چیخ رہی تھیں کہ یہ گھٹیا لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ اور مقبوضہ کشمیر میں تعینات 8 لاکھ سے زائد بھارتی فوج آئے روز جعلی انکاؤنٹر وہاں کرتی رہتی ہے۔ 9 لاکھ ہے، 8 لاکھ سے زائد مطلب 9 لاکھ فوج ہے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں، 9 لاکھ۔ تو پھر بھی واقعہ ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو کس نے کرایا؟ خود کرایا ہے، انہوں نے خود کرایا میرے دوستو۔ تو خود کرایا کیوں کرایا ہے؟ اصل سوال ہے یہ، خود کرایا کیوں کرایا؟ خود اس لیے کرایا کہ پاکستان کے اوپر آنا ہے واپس، اسرائیل کی خواہش ہے، ایران پہ امریکہ بھی عمران پہ نہیں چڑھ رہا، انڈیا کو پاکستان کے اوپر چڑھانے کی ناکام کوشش ہے۔ حالانکہ یہ نہیں پتا کہ ہم الٹا انڈیا کے اوپر چڑھ جائیں گے فوری طور پہ، ہماری ٹریننگ ایسی ہے، لیکن یہ ان کا خواب ہے کہ وہ ملک اس پہ چڑھائی کرے۔ تو امریکہ نے ایران پہ چڑھائی ابھی تک نہیں کی، اسرائیل چاہتا ہے فوری طور پہ چڑھائی کرے، وہ نہیں کر رہا۔ اسرائیل نے پھر ادھر تلی ہے کہ بھارت کو کہا ہے کہ آپ لوگ ادھر ان پہ چڑھ جائیں، تو اتنا نہیں پتا کہ ہم تو پہلے تیار بیٹھے ہیں، ہم نے فوری طور پہ بھارت کے اوپر چڑھ جانا ہے، الٹا تو برباد کر دینا ہے ہم نے، یعنی چڑھائی کر دینی ہے ہم نے۔ تو اس لیے یہ واقعہ کیا گیا کہ پاکستان کو چھیڑا جائے۔ دوسری بڑی بات، پاکستان میں معدنیات بہت زیادہ تعداد میں دریافت ہو رہی ہیں، امریکن کمپنیاں آ رہی ہیں، دنیا کی جگہ جگہ، کینیڈا آسٹریلیا سے کمپنیز آ رہی ہیں، اور پاکستان کے خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں، بلوچستان میں بڑی تعداد میں معدنیات نکلی ہیں جناب۔ پاکستان سونے کی چڑیا پہلے ہی سی، اب وہ دیکھیں بلوچستان بھی ہماری سونے کی چڑیا ہے، اسی لیے تو اس کو جناب وہاں پہ BLA کے لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے، راہ نے، موساد نے، CIA نے، ہون طالبان افغان طالبان نے بھی سپورٹ کرنا شروع کر دی تھی۔ تو جعفر ایکسپریس کا ایک واقعہ کیا ہے، اس کے بعد جس طرح پنے ہماری پاک فوج نے ان کو اسی ٹائم، اور ادھر کیا ہوا ہے کچھ بھی نہیں، واقعہ خود کرایا ہے، بندہ کوئی لب نہیں رہا کہ کس کو مارنا ہے، اسی لیے وہ گھر گھر آپریشن کر رہے ہیں۔ تو پاکستان اور بھارتی فوج کا آپ کمپیریزن ادھر ہی کر لو۔ تو اس لیے ہم تو امن کے پیغمبر ہیں، امن کے پیغمبر ہیں، اور امن کے پیغمبر ہونے کی وجہ سے ہم نہیں چاہتے کہ بھائی جنگیں ہوں، لیکن اگر کوئی ہم پہ زبردستی جنگ مسلط کرے پھر اسی انہوں کوئی نہیں چھڑ دے ہوں۔ اچھا یہ بات ہی میں نے کہا آپ کو میں یہ بتاؤں، تو اس وجہ سے انڈیا نے اسرائیل کی آشرواد سے پاکستان کے لیے پہلگام میں یہ واقعہ کرایا ہے۔ اب وہ اسرائیلی فوجی بھی کچھ پہنچے ہیں وہاں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جرت کیا ہوتی ہے، وہ اپنی جرت کتنی رکھتے ہیں، لگ جگہ پتہ۔ اور پانی اگر بدیا بند کا ٹوٹی نلکا سے نہیں ہے، پانی کے لیے 10 سال کم از کم لگیں گے، اور پانی بند کر ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی، اسی سیدھی دھمکی دیتی، دھمکی کوئی نہیں ہے، اسی ادھرلے پاسے منہ کر کے ایٹم بم چلا دینا ہے، بس ہم نے کہہ دیا ٹھیک ہوگی۔
ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਜਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ 10। ਅੱਗੇ आ जाओ। ट्रंप ने सऊदी अरब को $100 अरब मालियत के हथियारों की पैकेज की एक पेशकश कर दी है। बिल्कुल नहीं लेने इन्हों को, ये भाई अपने कंट्रोल्ड भी रखते हैं, ये बड़े वो वाले हैं ये, और ये कोशिश करते हैं कि हथियार हम बेचेंगे और अगर जहाज़ बेचेंगे तो जहाज़ों को हम अपना कंट्रोल करेंगे और उन्हें कहेंगे ये जहाज़, जैसे पाकिस्तान को कहते हैं F-16 इंडिया पे नहीं चलाना, मामे लगते तुसी पैसे असी भरीए, कहना तो मनी है, तुम मामे लगते जी नहीं। तो इसलिए कोई नहीं, हमने जिसके ऊपर जो चढ़ाना होगा हमने चढ़ा देना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को $10 अरब से ज़्यादा मालियत के हथियारों के पैकेज की पेशकश कर दी है और दावा किया ज़राए ने कि सदर ट्रंप सऊदी अरब को $100 अरब से ज़ायद मालियत के हथियार फरोख्त करने की डील का बाज़ाब्ता ऐलान मई में दौरा करके सऊदी अरब का फिर करेंगे। देखिए कितने पैसे चाहिए ट्रंप को, भाई ट्रंप पैसे के पीछे पागल हो गया जी। और बाकी आ जाएं साबिक सदर अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया ने सऊदी अरब के साथ मशरूत दफाई मुआहदे को हतमी शक्ल देने की नाकाम कोशिश की थी और इसके लिए बाइडन इंतज़ामिया ने सऊदी अरब पर इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने पर जोर दिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 13 से 16 मई तक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के खान वास्ते आएगा, यानी कि दौरा करेगा ये बंदा। अच्छा, मोदी बुखलाहट का शिकार है, ये मैंने आपको बता दिया था कि जनाब ये मोदी अकेला ही नहीं बल्कि इंडिया, ज़्यादातर इंडियन जो हैं वो बुखलाहट का शिकार हैं, इंडियन फौज बुखलाहट का शिकार है। और जो बेचारे शरीफ लोग हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं हमारे जैसे जो पीस लविंग है, जो कहते हैं मुल्कों में अमन होना चाहिए, हमसाया में सुलह होनी चाहिए, वो लोग भी हैं। लेकिन जब हमसाया आपका शरीका बन के तो चढ़ाई करनी शुरू करने की कोशिश करे तो फिर उन्होंने रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अभिनंदन का एक चैप्टर आपने देखा होगा, लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, लोग हमारे इंतज़ार कर रहे हैं इंडियन जहाज़ों का, ताकि अभिनंदन की तरह के और लोग भी बरामद होंगे, फिर हम उनको झोली में बिठाएंगे, कुट लगाएंगे पहले, फिर चाय पिलाएंगे। ये हमारा मिशन है। सारे पाकिस्तानी अभी तक जो इंडियन जहाज़ हैं उनके इंतज़ार में, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी ये चाह रहे हैं कि किसी तरह इस दफ़ा यहूदी इसराइली जो पायलट है वो अगर साढ़े हथे आ जाए तो बहुत बड़ी गल है। अब देखना यह है कि क्या भारतीय जो जहाज़ हैं, लड़ाका जहाज़ पुराने थक्कड़, वो आते हैं पाकिस्तान की तरफ या नहीं, और क्या जो इसराइली पायलट है क्या वो भी पाकिस्तान की तरफ आएंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बता देगा। मुझे लगता है दिन ज़्यादा लंबे होते जा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे जो इंडियन मीडिया है वो भी जनाब पीछे हटता जा रहा है। आज का एक क्लिप मैंने देखा था जिसमें एक इंडियन गटरी एंकर जो है वो ये कह रहा था कि हमने तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। संसद में खड़े होकर उसके डिप्टी सीएम सीधे न्यूक्लियर अटैक की बातें करने लग रहे, जबकि भारत ने अब तक न तो पाकिस्तान का नाम लिया न पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की बात की है। सुना है आपने कि हमने तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, इसमें तो हम तो पाकिस्तान की तो दाली में वो होगी, यानी कि जिसे कहते होते हैं कि क्या कहते होते हैं उसको यार, ये एक मुहावरा है मेरे ज़हन से निकल गया वो। चलें बहरहाल मैनू फिर याद नहीं आ रहा जा रहा है, याद आ रहा फिर निकल रहा। अच्छा बहरहाल बस मैंने भूल गया इतना ही। अच्छा ये है कि क्या था वो था बहरहाल जो इंडियन मीडिया है वो हमारे पे अब हमें ये कहने लग गए हैं कि जनाब असी तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, मोदी ने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, डरने लग गए जनाब। देखो ये प्रैक्टिकल डरपोक लोग हैं, और बाकी जो प्रोपेगेंडा तल रहे हैं मीडिया पे बैठ के वो आप लोग देख ही रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। तो इसलिए भाई ये जो धमकियाँ आई हैं ना, गिदर बबकियाँ हैं, इन्होंने छड्डो और अपना काम करो पाकिस्तानियों। और बाकी ये है कि वो जो मर्जी कर लें, वो उन्होंने जब पाकिस्तान की तरफ मुंह करना है, इधर पहले शेर बैठे ने, शेर हजे मैंने लगता है सुता पिया, यकदम उठेगा तो खा जाएगा। बस ये मैं पिछले व्लॉग में बात की थी। तो इसलिए इंडिया से डरने की हमें कोई ज़रूरत कोई नहीं, सानू वैसे किसी को भी नहीं डर लगता अल्लाह तो अलावा, हमें सिर्फ अपने अल्लाह पाक से डर लगता है, पाकिस्तानी और किसी से नहीं डरते मेरे दोस्तों। तो अगर नहीं तो अपने जो दोस्त हैं आपके इंडियन, उनके साथ आप राब्ते में आएँ, जो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानीज़ हैं जो इंडियन के साथ रहते हैं, उनको बेहतर पता होगा कि पाकिस्तानी क्या में देने। बस उन्होंने अपने तुम फ़ोन करके पूछ लो, बाकी तुम मरना कोई नहीं, तुम्हें प्रोपेगेंडा बहुत जोर पे है। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।